और चलिए इस बीच आपको एक अहम जानकारी देते हैं दिल्ली से, जहां प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम देश भर में चलाने जा रही है और इसके तहत ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे नेता बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं और ऐसे ही कई ज्वलंत मुद्दों पर हमारी सहयोगी प्रियंका राय ने खास बातचीत की है बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग से। 17 सितंबर को जन्म दिवस है, जिसको देखते हुए देश भर में सेवा किया जाएगा और साथ ही साथ बीजेपी पूरे देश भर में सेवा पखवाड़ा नाम का कार्यक्रम चलाएगी। जन सेवा की भावना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते आए हैं और करते भी आए हैं, उसी को आगे भी विस्तार किया जाएगा। इसी पूरे मामले में हमारे साथ बात करने के लिए खुद मौजूद हैं बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग। सर, देश भर में सेवा पखवाड़ा नाम का कार्यक्रम चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस है, तो क्या कुछ लोगों को किस तरीके से बीजेपी पहुंचेगी, किस तरीके से क्या क्या चीज होगा कार्यक्रम में? ऐसा कि 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक इन 15 दिनों में 4 महापुरुषों का जन्मदिन है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने हमेशा ही सेवा को आगे रखा, और उनका जन्मदिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, देश के अलग अलग लोग सेवा दिवस के रूप में ही मनाते हैं। 25 तारीख को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री। उन सबको सामने रखकर भारतीय जनता पार्टी 17 तारीख को पूरे देश में ब्लड डोनेशन कैंप, कृत्रिम अंगों का कैंप, मेडिकल चेकअप कैंप, निशुल्क स्वास्थ्य प्रशिक्षण कैंप और इसके साथ साथ देश में टीबी मुक्त भारत करने के लिए, कोरोना की जो महामारी है, पिछले साल हमने एक टारगेट देश के सामने रखा था कि 17 तारीख को इंजेक्शन लगाएं, तो 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इंजेक्शन लगवाए थे। और इन सब कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी इस पखवाड़े को मना रही है, जिसके अंदर वृक्षारोपण के कार्यक्रम 25 तारीख को करेंगे। लोकल फॉर वोकल, महात्मा गांधी जी के साथ खादी, प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना रहा है लोकल फॉर वोकल। हमने प्लान किया है कि हर उस दिन कोई ना कोई नागरिक खादी भंडार से चीज़ें खरीदेगा। और ये पखवाड़ा भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सांसद, विधायक, एमएलसी, एमपी, चेयरमैन, बूथ का कार्यकर्ता, सब मिलकर इस पखवाड़े को मना रहे हैं। सर, जिस तरीके से लगातार ऑपरेशन लोटस को लेकर बीजेपी को आम आदमी पार्टी घेरती हुई दिख रही है, 19 तारीख को एक जन प्रतिनिधि सम्मेलन भी दिल्ली में बुलाया गया है, जिसकी खुद अध्यक्षता अरविंद केजरीवाल करेंगे। और कहीं ना कहीं ये भी डर है और ये बातें भी निकलकर सामने आ रही है कि इसके अंदर सारी बातें ऑपरेशन लोटस के इर्द गिर्द ही की जाएंगी। भाजपा गिरती हुई नहीं, आम आदमी पार्टी गिरती हुई और गिरती हुई आ रही है। अपनी नाकामी, अपनी नालायकी, अपनी नासमझी को छुपाने के लिए अर्थव्यवस्था में दिवालिया बना दिया पंजाब को। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति 0 लेवल पर पहुंच गई है। चाहे खनन हो, हर रोज झिड़की पड़ रही है, चाहे आटा बांटने की बात हो। पंजाब के अंदर अभी तक एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। आर्थिक आपातकाल लगा, लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल रही, लाखों रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से कर्जा चढ़ चुका। आम आदमी पार्टी से ध्यान बटाने के लिए झूठा मूठा लोटस ऑपरेशन नाम से खबरें चला रही है, जिसका उल्टा आज उन पर असर हो रहा है, क्योंकि उनके पास कोई तथ्य नहीं है। अगर तथ्य हैं तो क्यों नहीं जनता के सामने रखते? कोई बात है तो जनता के मध्य रखनी चाहिए। आज पूरी तरह फेल हो चुके हैं और ये माफियाओं के सरगनाओं की सरकार है। आज शराब माफिया आम आदमी पार्टी चला रही, खनन माफिया पर उनकी कोई पॉलिसी नहीं है। कौन आज खनन माफिया चला रहा है बताना पड़ेगा। कौन ट्रांसपोर्ट माफिया चला रहा है? कल तक आप उंगली करते थे कांग्रेस में, आज कौन चला रहा है ट्रांसपोर्ट? आज कौन चला रहा है केबल माफिया? आज कौन चला रहा है खनन माफिया? खजाना उसी तरह खाली है, आप केवल सुर्खियां बटोरने का काम कर रहे हैं। सर, जिस तरीके से अभी पिछले दिनों कैप्टन अमरिंदर सिंह की बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात होती है, तो ये कयास जोरों पर है कि जल्द ही वो उनकी पार्टी का विलय बीजेपी के साथ देखने को मिलेगा। ऐसा है कि कैप्टन साहब हमारे गठबंधन के सीनियर सहयोगी हैं और कैप्टन साहब और ढींडसा साहब के साथ मिलकर हमने 2022 का चुनाव लड़ा है और हमारे सीनियर सहयोगी। सर, तो क्या 2024 के चुनाव में इसका फायदा साफ तौर पर देखने को मिलेगा? ऐसा है कि वो हमारे साथ, हमने 22 का चुनाव में मिलकर लड़ा है और आगे भी हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग, जिन्होंने साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल को ये हिदायत दी है कि अपने संगठन के बीच में मजबूती लाए। ऑपरेशन लोटस देश भर में कहीं नहीं चल रहा है और इसको जबरदस्ती की हवा देने की जरूरत नहीं है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रिंकू के साथ प्रियंका राय, खबर फास्ट। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।